वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। To retain its own identity is not only the nature but also the dignity of any entity। बहुत सुंदर बात है। अपने परिचय को बरकरार रखना, धारण किए हुए रखना, उसका त्याग नहीं करना, यह हर एक वस्तु का स्वभाव भी है और शान वैभव भी है। कोई वस्तु अपने निज भाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। अपना परिचय, अपने परिचय का चिन्ह त्रिकाल में भी द बोथ द थिंग्स कांट बी पार्टेड, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। खरेखर वे दोनों नहीं है, वे एक ही है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। और इसीलिए किसी भी द्रव्य के ऊपर कभी भी जोर नहीं चल सकता, प्रकृतिगत नहीं चल सकता। किसी द्रव्य का किसी भी द्रव्य में हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस कभी भी संभव नहीं है। और वो कितनी भी सुप्रीम पावर भी क्यों न हो, ईश्वर भी चाहे तो एक परमाणु के परिणाम में भी इंटरफियर नहीं कर सकती, चेक नहीं कर सकती, उसको अल्टर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट रहे हैं पूर्व में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन। अचानक उन्होंने ट्रैक बदल कर, अचानक उन्होंने सोचा कि मैं घर पर चला जाऊं, मेरे जो भी कुछ कारण हुआ होगा, एकदम ट्रैक बदल कर दिशा मोड़ दी और गाड़ियों का काफिला उस तरफ बढ़ चुका, उनके घर की तरफ। उन्होंने ऐसी स्टेप लेने के 2 घंटे के बाद उनको ऊपर से फोन आए, वार्निंग आई, वार्निंग प्रेसिडेंट को, आप ऐसा नहीं कर सकते, मूव बैक। आपको पूरा रूपरेखा आपकी तय होना चाहिए, लेआउट, नक्शा पूरा वहाँ के रीजनल इंचार्ज सीएम वगैरह के पास होना जरूरी है। अचानक इंदिरा गांधी हरियाणा पंजाब में भेंट देने गई, देन शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। मैं एक प्रेसिडेंट का और एक प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण दे रहा हूँ। और वहाँ के सीएम ने आपत्ति दर्ज की इस मामले में, उससे बात करके कि आप बिना इंटीमेशन दिए यहाँ पर नहीं आ सकते, बिकॉज वी केयर यू। आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। यहाँ पर कुछ भी हो जाएगा कल, हमारा मुंह पर कालिमा पोतेगी पूरी दुनिया आकर। आज इतनी बड़ी पोस्ट, पीएम प्रेसिडेंट, मनचाहा कुछ भी नहीं कर सकता। एक साधारण आदमी भी, आप जानते, कोर्ट के किसी भी डिसीजन को पीएम भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ऐसा करने में उसने स्वातंत्र्य को खंडित कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्यायगत
छोटाई और बड़ाई कैसी है, वस्तुगत और द्रव्यगत स्वतंत्रता को, स्वातंत्र्य को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अगेन, वस्तु अपने भाव को कभी भी नहीं छोड़ता है। किसी भी द्रव्य का किसी भी द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं होता है, संकर नहीं होता है। कोई भी वस्तु अन्य वस्तु को अपने में मिलने सहजता से कभी नहीं देती है। अगेन देखिए, कान में कोई अचानक कोई चीज़ जाने लग जाए, आपने थोड़ा सा साइंस यदि पढ़ा होगा, आप सब जानते होंगे इस चीज़ को। कान में वैक्स रहता है, आप जानते हैं। कान में थोड़े बाल भी रहते हैं, दैट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। कोई भी चीज़ अंदर घुस नहीं सकती, प्रकृतिगत। नाक में यदि कोई भी चीज़ घुसने लग जाए तो उस एलियन पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को तुरंत रिजेक्ट करता है, वो एकदम थ्रो आउट कर देता है। छींक के माध्यम से किसी भी बहाने जो बाल है, म्यूकस है अंदर का, वो प्रोटेक्ट करता है। ये म्यूकस है, ये वैक्स है अंदर का, जिसको हम गंदगी कहकर निकलवाते हैं, बट खरेखर वो प्रोटेक्शन की चीज़ है। प्रकृति को देखे, प्रकृति को। आँख में कोई भी चीज़ चली जाने लग जाए, वो तुरंत अपने आप वो आईलिड नीचे गिरेगा, पलक नीचे गिरने को होगी। यहाँ तक कि हम भोजन सोच कर करते समय यदि अचानक बाल आ गया हो और तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती है, आंखें मतलब तुम्हारा उपयोग, बट अंदर का पैसेज धोखा नहीं खाता। जीव जंतु आया हो, बाल आया हो, तो एकदम अचानक ठसके के माध्यम से उसको थ्रो आउट। एलियन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल को कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करने देता। आँख उठाओ और आनंद से झूम जाओ। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संकर होने का कोई प्रावधान नहीं, दूर दूर तक नहीं। ये जो ठसका आपको आया है भाई साहब, नहीं ना बाल था ना जीव था, भाई साहब वो पानी श्वास नलिका में जा रहा था, श्वास नलिका ने उसको बर्दाश्त नहीं किया, उसको बाहर फेंक दिया। और यदि यह ठसका नहीं आता आज यदि ठसका नहीं आता ये, तो तुमको अभी हाल एडमिट होना पड़ता जाकर। ये प्रकृतिगत व्यवस्था देखते चलिए। चैप्टर शायद हमें 6th में होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट में था, और उसमें एक चैप्टर का नाम ही था एलियन। एलियन मतलब फॉरेन, बाहर की वस्तु, बाहर की। उसका थीम तो चैप्टर का कुछ और था। वहाँ पर तो बंधुत्व, भाईचारे की बात करनी थी, आपस में एक ही बनाए रखना चाहिए, अड़ोस पड़ोसियों के प्रति, स्ट्रेंजर्स के प्रति, जो भी नया आता है। लेकिन उसमें यह सीन दिखाया, एक बार माइग्रेशन हुआ। व्हाट इज़ माइग्रेशन? एक पक्षी, विदेश से विलायती पक्षी आकर यहाँ पर आ गए उड़ते उड़ते। उस पक्षी को देखकर सारे भारतीय पक्षियों ने मिलकर एक हमला बोल दिया, उसको नोच कर ख़त्म कर दिया। दिस इज़ समथिंग न्यू। वहाँ पर कवि लेखक ने यह कहना चाहा है, औरों को अपने में मिलाने का प्रयास करना चाहिए हमको, सब अपने ही है। और उसी पर पूरा उसका थीम है। अच्छा था वो चैप्टर बहुत ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बाहर की वस्तु को कोई बर्दाश्त नहीं करता। संकर हम अपने धर्म मार्ग में देखिए, हमने बिल छानी डाली, कुएं से पानी छाना, और बिलछानी आपने अन्यत्र कहीं डाल दी, अन्यत्र यहाँ वहाँ नाली में, आपके बेसिन में, कहीं भी, इवेंचुअली वो वही जाएगी। अरे यहाँ तक कि तुमने और दूसरे कुएं में भी डाल दी, वे जीव कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाते। वे जीव जो वहाँ से निकाले गए हैं, वे वहीं पर अंतर्मूर्त के अंदर फिर वो स्टेट बदलेगा, अवस्था बदलेगी। आप समझ रहे भैया मेरी बात को? अच्छे से समझिए। विदेश का आदमी यहाँ सेटल नहीं हो सकता, बहुत मुसीबत जाएगी उसको। यहाँ का आदमी विदेश में सेटल नहीं हो सकता। हम लोग आए हैं महाराष्ट्र से यहाँ पर, ये बिल्कुल सूट नहीं होता यहाँ का क्लाइमेट वगैरह। आयुर्वेद का थोड़ा अध्ययन किया होगा तो आयुर्वेद स्टेट्स अ थिंग कि बीमारी होने पर जड़ी बूटियाँ वे ही काम कर जाती है, विशेष कारगर।
जहाँ का उसका ओरिजिन है, नेटिव है, वही की जड़ी बूटी इसको असरदार होती विशेष। आप किसी से भी बात कर लेकर कंफर्म कर सकते हैं। इन सब का निष्कर्ष बताइए जरा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का संकर प्रवेश बर्दाश्त नहीं करता। मुनिराज की बरबस याद आ गई है तो उनका एक दाखला देकर आगे बढ़ूंगा। मुनिराज भी धूप से छाया में गए, परिमार्जन करते हैं। छाया से धूप में परिमार्जन, छाया से धूप में गए तब भी परिमार्जन। जी हाँ, धूप से छाया तो समझ सकते हैं। ऐसा भी है यहाँ तक कि भाई साहब मिट्टी का टेक्सचर बदल जाए। मिट्टी इस जमीन की, इस खेत की अलग थी, चलते चलते जमीन मिट्टी बदल जाए फिर परिमार्जन कर लेते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के आश्रय से रहने वाले जीव अलग प्रकार के, वहाँ के अलग प्रकार के। फॉरेन पार्टिकल कहीं भी बर्दाश्त नहीं होता। संकर की कल्पना मत करिए और विचारिए। ये जब प्रकृति में पौद्गलिक चीजें इतनी स्वयं चलित ऐसी व्यवस्था करती है, बाहर की वस्तुओं का प्रवेश नहीं होने देती, तुरंत आपत्ति दर्शाती है। हम चेतन और इतने समझदार होकर हम क्यों लपक रहे पर द्रव्यों में? हम क्यों मान बैठे कि रोटी कपड़ा मकान ये तो बेसिक नीड है, बेसिक नीड है। भले ही टीवी कूलर नहीं चाहिए लेकिन इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए। पर द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तक इस सांस की भी आवश्यकता नहीं है। चैतन्य प्राण का बहुमान लाइए, पर द्रव्य की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। और अनादिकाल से इस जीव ने इस कदर का संकर किया है, निरंतर पर क्या पर के ऊपर झुकता रहता है निरंतर। इसके बिना कैसे होगा? इंद्रियों के विषय के बिना मेरा अस्तित्व कैसे होगा? एक अस्तित्व मतलब मुझे ज्ञान कैसे होगा? ज्ञेयों से ज्ञान मानता है, संकर दोष और ऐसे अधीनता में हार ही है। जितेंद्रिय पना कैसे होगा? और इसमें तो दूसरों की ही स्तुति है, अपनी तो निंदा कर रहा है। ये आगे कुछ कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था पर द्रव्य से ज्ञान होना माना संकर, पर सत्ता संकर। इंद्रियों से ज्ञान होना माना, यहाँ तक कि आज इस बात का खुलासा होगा कि जो क्षयोपशम है, प्रगट क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशम तो कर्म का होता है, क्षयोपशमिक भाव जीव का होता है, उससे भी हमारी सत्ता मानना, ज्ञान मानना, इसको भी अपराध बताया जाएगा, इसको भी संकर दोष बताया जाएगा, इसको भी हार बताई जाएगी, इसको निंदा बताई जाएगी। ना स्तुति होगी ना विजय होगा। प्रकरण चल रहा है, आप शायद आप नहीं पकड़ पा रहे होंगे। ये तीन बातें हमारे फाइल पर चल रही है, जरा और विचार करना। थोड़े से पैसे का लुटना लगता है भाई साहब। 10-20 रुपए किसी ने ज़्यादा ले लिए, कभी देरी नहीं छोड़ूंगा, उसको दिखा दूंगा, शल्य नहीं जाती। लेकिन इतना उपयोग हमारा बिगड़ रहा है, लुट रहा है, उसका हमको कुछ भी खेद नहीं है। और धन का लुटना, कुछ लुटना दिखता है भाई साहब, और उपयोग बर्बाद हुआ, इतना समय बर्बाद हुआ, उसको कुछ भी नहीं लगता है। अविलंब रूप से इस समय की, उपयोग की बर्बादी को शीघ्रातिशीघ्र रोकने का हम संगियों को प्रयास करना चाहिए। बच्चे ने थोड़े कपड़े गंदे क्या कर दिए? बच्चों ने कपड़ों का मलिन होना, उनकी गंदगी नजर आती है, लेकिन हमारा उपयोग उसमें फंसा। कैसे कपड़े खराब हो, कैसे? योग्यता को नहीं विचारा, उस उपयोग की गंदगी को हम नहीं समझ रहे हैं अभी भी। बाहर की जो फूड होता है, अनाज वगैरह कोई भी चीज़ है, हम उसमें इम्प्यूरिटी, मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। कंटेमिनेशन, एडल्ट्रेशन, स्ट्रिक्टली हम कहते नहीं, ऐसा नहीं चाहिए सामान। जब उसकी शुद्धि का इतना ध्यान रखते हैं, अपने शुद्ध तत्व का क्यों नहीं? अंतिम बात,
बाजरा चाहिए, ठंड आ रही है, कैसी चाहिए भैया? देसी चाहिए। अरे हाइब्रिड आ रही है, सस्ती आ रही है, आपको हो तो आज ही ला के दूँ, देसी तो बहुत जगह पूछनी पड़ेगी। नहीं, बोलो देसी ही चाहिए भैया हाइब्रिड नहीं चाहिए। अरे जब आपके शरीर के स्वास्थ्य की इतनी चिंता करते हो, शंकर को बहिष्कार करते हो, देसी चाहिए कहते हो, आत्मिक स्वास्थ्य की बिल्कुल भी खबर नहीं है, और देसी चीज़ अपनी चीज़ को ठुकरा कर शंकर क्यों करते हो? शंकर का प्रकरण चल रहा है। मिलावट की कल्पना क्यों करते हो? पर से अपनी सत्ता क्यों मानते हो? यह प्रकरण चल रहा है। आनंद से झूम जाना चाहिए, आनंद से, और सब कुछ चला जाए, और आज ही और अभी भी चला जाए। हमको रंच मात्र भी उसका गम नहीं होना चाहिए कुछ भी, और ये विकल्प रहा, ये विकल्प रहा, ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए। फिल्म थिएटर होता है, गौर से समझने का प्रयास करिए। फिल्म थिएटर होता है, कभी दुर्भाग्य से जाना बना होगा। थिएटर में जब फिल्म चालू होने को होती है, 100% अंधेरा किया जाता है। एक किरण भी कहीं से आ रही हो, यदि स्मॉल ओपनिंग ऑल्सो, वो हमको अखर जाती है। फिल्म चालू ही नहीं होगी, वो प्रोजेक्टर पर आएगा, फिल्म चालू ही नहीं हो सकती। बिल्कुल प्रकाश से रहित चाहिए, बाहर का कुछ भी आना जाना सोर्स नहीं चाहिए। जैसा फिल्म थिएटर में ऐसा होता है। आपको यदि आपके अंदर की फिल्म देखनी है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, आत्मनिरीक्षण, जो कहना है सो कहिए, स्वसंवेदन, इन सब करने के लिए जरा सी भी एक भी खिड़की खुली रहेगी। खिड़की मतलब परसों की भाषा में भाई साहब, खिड़की, एक भी इंद्रिय सक्रिय रहेगी तो यह काम नहीं कर सकेगा। कबीर को याद कर लेते हैं, आँख खोलता हूँ तो सपन दिखता है, और आँख बंद करता हूँ तो अपन दिखता है। पांचों में से पांचों नहीं, यहाँ पर बोलिए छहों की बात चलेगी, छहों की, क्योंकि इंद्रिया कहने को तो 5 है, खरेखर अनिंद्रिय भी एक इंद्रिय है। क्षयोपशम मन संबंधी भी हुआ करता है। एक भी खुला रहेगा बाहर की वस्तु के लिए तो उतना सा छेद आपकी बहुत बड़ी टाइटैनिक को तहस नहस कर देगा। टाइटैनिक जब बनाई गई थी ना, जहाज का एक नियम होता है कुछ, जहाज जब भी जाती है उसके साथ, बहुत बड़ी जहाज़ों के साथ, जहाज़ों में 5-6 रेस्क्यू बोट्स भी रखी जाती है। अचानक कुछ हो गए तो बोट्स को फेंक कर फिर पैसेंजर्स उसमें जो भी कुछ व्यवस्था हो। टाइटैनिक को इतने बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था, और ये कहा था ये कभी भी नहीं टूटेगी, एक भी रेस्क्यू बोट कभी भी उस पर रखी नहीं गई थी। और ये क्या हो गया, ये तहस नहस हो गई इतनी बड़ी टाइटैनिक। हमारा जीव त्रिकाली ये तहस नहस क्यों हो गया? छोटा सा छेद भी बर्दाश्त नहीं होगा। बनारसी दास जी कहते हैं, वो जो मन के माध्यम से जो विकल्प चल रहे हैं ना नए पक्ष के, वो तब तक भी विश्राम नहीं होगा जब तुम वहाँ से निवृत्त नहीं होगे। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रसवादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। इंद्रिय भटकाने वाली चीजें, गाथा चल रही है जितेंद्रिय जिन की। इंद्रिय का यहाँ पर 3 अर्थ किए जा रहे हैं। इंद्रिय के 3 अर्थ किए जा रहे हैं। गौर से सुनना समझना। आमतौर पर किसी को पूछे इंद्रिय मतलब, तो पाठ में यह पढ़ाया जाता है, नाक कान आँख स्पर्शन त्वचा वगैरह, ये 5 इंद्रिय पढ़ाई जाती है। इस इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। इस विशिष्ट गाथा की टीका में आचार्य देव ने विशेष पहल की है। कुन स्वामी ने नहीं। कुन स्वामी तो इतना कहते इंद्रियों को जीतना जरूरी है। इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य? अमृतचंद्र स्वामी कहते इंद्रिया मतलब 3 चीजें। एक तो ये इंद्रिय जो दिमाग में आई है आपके, एक इंद्रियों के विषय, और एक भावेंद्रिय, 3 चीजें।
कहते हैं ऐसे कैसे 3? मैं इसका साइंटिफिक कुछ रीजनिंग दूंगा, अभी कारण बताऊंगा। इनको इंद्रिय कैसे बोला? इंद्रियों के विषय को और भावी इंद्रियों को। देखिए जरा, हम इसे क्या कहते हैं? ये क्या है बताइए जरा, ये विराजमान ये क्या है? ये छोटा देखकर शायद आप अच्छे से नहीं बोल पाओ। ये है, इसे क्या कहते हैं? जिनवाणी। और एक नाम बोलिए, आगम भी कहते हैं, आगम। गुड, जिनवाणी की तरफ भी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हमने कहा इसे आगम। आगम खरेखर आगम जीव की पर्याय को बोला गया है, राइट। अवग्रह क्या है भाई साहब? जीव की पर्याय। आपने तुरंत बोल दिया, ये तो जीव की पर्याय अवग्रह। ईहा जीव की पर्याय। अवाय धारणा, स्मृति प्रत्यबी, तर्क अनुमान। अब फटाफट बोलते जा रहे हो, क्या? ये जीव की पर्याय है। अब मैंने ये पूछा आगम, तो आपने ये आगम कैसे दिखा दिया? श्रुति ज्ञान का भेद आगम था, खरेखर हमारे ज्ञान की पर्याय को आगम कहते हैं। भैया प्रचलित चीज अलग है, वास्तविक तो कुछ और है। आचार्यों को और पूछते हैं, आचार्य कहते हैं अर्थ ज्ञानम आगमः, आप तो वचन आदि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। फिर से रिपीट करूं, आप तो वचन आदि निबंधनम, आप तो भगवान के वचन, उनकी मुद्रा आदि आदि है कारण, जिसमें ऐसा जो पदार्थ का ज्ञान हुआ उस ज्ञान को आगम कहते हैं। और क्यों? आगम बना भी गम धातु से है ना, और गम धातु ज्ञानार्थक होता है, तो ये ज्ञान का सूचक है। लेकिन आगम के रूप में प्रचलित तो ये हो गया, इस आगम को आगम कहने लग गए। खरेखर आगम क्या था? अपने ज्ञान की पर्याय। इसको आगम क्यों कहने लग गए? कार्य का कारण में उपचार। मैं साइंटिफिक रीजनिंग दे रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग। कारण का कार्य पे उपचार, जो ऐसा होने में कारण है उस पे भी ऐसा बोला जाता है, राइट। इसीलिए जो कारण था आगम में, उसको कारण आगम की जगह उसको आगम ही कहने लग गए, और हम पचा गए इस बात को बड़ी सरलता से। कारण समयसार को समयसार भी कह देते हैं, त्रिकाली ध्रुव को। एनीवे, अभी आपने और एक नाम दिया, जिनवाणी। प्रवचन ऐसा शब्द आया धवल में, प्रवचन। प्रवचन शब्द का एक अर्थ आचार्य देव ने क्या किया जानते आप? रत्नत्रय। प्रवचन का अर्थ तो साहब, प्रवचन तो वाणी होता है, वहां पर रत्नत्रय अर्थ किया, ऐसा कैसे? यहां पर कहेंगे कारण का कार्य में उपचार। समझ में आता है? कभी कार्य का कारण में उपचार बन जाता है, कारण का कार्य में होता है। आज एक नई नोटबुक परचेस करके लाई स्टेशनरी में से, नोटबुक नीचे गिर गई रास्ते में आते आते, क्या करेंगे हम? नीचे गिरेंगे, नीचे गिर गई वो, क्या करेंगे हम? धूल पे गिरी थी, उठाएंगे, फटकार के अंदर रख देंगे। आज उसने हमने क्लास में आकर केवल ऊपर लिखा श्री समयसार जी, और जो गाथा चलनी थी 31वीं वो लिख ली। अभी जाते समय वो फिर से सेम सीन हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ओह जिनवानी, उसमें वो चीज लिखी गई तो उसको भी हम जिनवानी कहने लग गए। अब समझिए बात को। मैंने दो उदाहरण दिए आपको, आगम और प्रवचन। कारण का कार्य में उपचार, कार्य का कारण में उपचार। इंद्रिय जो ज्ञान हो रहा है ना अंदर में जीव को, वो उसमें निमित्त कारण इंद्रिय है, लेकिन इंद्रिय को भी कारण और बाहर इंद्रियों के विषय है। आँख ही मात्र से तो ज्ञान नहीं होता, उपचार का कथन है। वो लाल नीला पीला हो तभी तो उसका ज्ञान होगा, तो वो कहेंगे जो कारण है। अब समझिए, कारण को भी हमने इंद्रिय कहा। इंद्रिय का जो कारण था ज्ञान होने में, इंद्रिय का विषय बहिरंग कारण, और अंतरंग और एक कारण है क्षयोपशम। क्योंकि क्षयोपशम के बिना इंद्रिया क्या करेगी?
तो इसको कहेंगे कारण को भी हम वैसा कहने लग गए तो कार्य का कारण पे उपचार। आप और पद्धति से भी लगा सकते हैं, मुझे तो साइंस आपको बताना था और ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्य का कारण में और कारण का कार्य में सब संभव है ऐसा। देखिए ना, हमारे राग द्वेष को भाव कर्म कहते। क्यों कहते हैं? खरेखर भाव कर्म तो पौद्गलिक चीज है। द्रव्य कर्म है ना, द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि, उनके अनुभाग को भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य जहां होगा भाव भी वही होगा ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक ही वस्तु होती है, ऐसा थोड़ी होगा द्रव्य यहाँ होगा और उसका भाव यहाँ होगा। तो खरेखर जो फलदान शक्ति है कर्म के उदय की, फलदान शक्ति, उसको कहते हैं भाव कर्म अनुभाग को। बट जीव उसके उदय में राग द्वेष करता है, उपचार से राग द्वेष को भी भाव कर्म कहने लग गए। मैं तो आपको दिखा रहा हूं कितने घुल मिल गए शब्द, और मूल में वैसा अर्थ नहीं था। मैं कह रहा हूं जो प्रचलन चालू हो गया वो निरर्थक है, ये नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे का साइंस बता रहा हूं बस मैं। और उसी साइंस से इंद्रिय के 3 नाम, एक तो इंद्रिय स्वयं, इंद्रिय के विषय, और एक तो भावेंद्रिय, क्षावक्षमिक भाव प्रकट। कल हमने और एक बात, आचार्य देव तीनों से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, 3 से भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। काय के लिए? जितेंद्रिय होने के लिए। खरेखर ये एक के बाद एक संपन्न नहीं होता कार्य, एक के बाद एक कथन का क्रम भर है। जिस समय आपने द्रव्येंद्रियों को जीता, उस समय में इंद्रियों के विषय क्या करेंगे आपके सामने नाच नाच कर। सीता इतनी गिड़गिड़ाई, इंद्रियों का विषय हुई कि नहीं वो? हाँ, हो ही रही है। लेकिन इंद्रिय का विषय होकर और इंद्रिय भी होकर क्या फायदा है, जब इंद्रिय को ही निरस्त कर दिया हमने। जब मुनि हो गए ना, पंचेंद्रिय जय, 28 मूल गुण में पंचेंद्रिय जय, जब इतना हो गया तो फिर अभी इंद्रियों के विषय का क्या झगड़ा रहा हमारा? एक और उसको भी जीत लिया हमने। किसको? भावेंद्रियों को। क्रम में कल इस बात का खुलासा हुआ है कि द्रव्येंद्रियों को जीतना कैसे। तो उसमें यह समझाया गया कि द्रव्येंद्रिय इज नथिंग बट शरीर परिणाम। शरीर की अवस्था, शरीर और आत्मा को अलग अलग कैसे करना मतलब कैसे देखना। तो कहते अपने अपने लक्षण से पकड़ में आएगा कि कोई भी मिली जुली वस्तु में हमको एक आध वस्तु चाहिए तो उस वस्तु का लक्षण भर चाहिए हमको। ठीक है, अक्सर उदाहरण देता हूं मैं। हमने सब्जी सामने हमारे आई, सब्जी में मुझे ये कहना है मसालों में आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ मैं, आपको और चीज़ बताना है, विषम चीज़, जीरा, सौंफ, मिर्च, लाल मिर्च, नाम भी तो कहा याद आ रहा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी। इसमें आपको क्या और लगता है? और क्या लगता है आपको? विषम क्या लग रहा है भैया? कुछ तो बोलो। लौंग विषम लग रही है। क्या विषम लग रहा है भाई साहब? सरसों भी ले लो, कोई बात नहीं उसमें। वैसे हमारे यहाँ तो मसालदानी में तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा, ना सरसों मिलेगी ना हल्दी मिलेगी। आप हल्दी बोले, मैं सौंठ भी बढ़ा देता हूँ। अब बताएं मुझे और चीज़ क्या हो गई? एक चीज़ बताना आपको, और चीज़। मैंने सौंठ भी बढ़ा दी। अब बताइए, अभी अभक्ष का दायरा और सुखाकर बनाया है अनंत कायिक वाला, तो ये दायरा तो हट गया। अब क्या दायरा आ सकता है और क्या होगा वो अलग चीज़, विषम चीज़? अभी बताता हूँ। विषम चीज़ फिर से हल्दी ही है। क्या विशेषता है हल्दी की?
सब्जी बनने के बाद आपको जीरा डाला है कि नहीं, ये खाकर देखना पड़ेगा। एक एक चीज़ के लिए खाकर देखना पड़ेगा। लेकिन हल्दी ऐसी चीज़ नहीं है, अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व को चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर वो दुनिया को ये प्रेषित करती है कि मैं यहाँ हूँ। और पीली सेव भी बनेगी और उसमें इतनी सी भी हल्दी डली जाएगी तो वो भी अपना असर दिखाएगी। हल्दी है इसमें, नहीं होगी तो नहीं। वो अपनी पीली माँ को कदापि नहीं छिपा सकती। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा, उसको छाटने का तुरंत एक लक्षण है, लक्षण। वो पीली माँ अपना छिपा नहीं सकती। उसी प्रकार जीव और शरीर मिली जुली वस्तुएं हैं। जीव बोलिए कि चेतना चढ़ बढ़कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। हम एकदम दौड़ते जा रहे थे, कुछ हिला, हम एकदम स्तब्ध हो गए। अरे जीव है यहाँ। चेतना का अनुमान हो गया उस चीज से, लक्षण से तय किया। मूवमेंट की भी बात नहीं, घड़ी के कांटे को हिलता देखकर थोड़ी ना ऐसा दड़। हमने सोचा चेतना है और चेतना का ये प्रतिफल जो पुद्गल के माध्यम से दिख रहा है। कहने का तात्पर्य कि जीव और पुद्गल असमान जातीय द्रव्य पर्याय में जीव के पास ऐसी कोई विशेष चीज है जो शरीर में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है। उसके द्वारा दोनों का बाइफर्केशन होगा। कल काफ़ी उदाहरण दिए थे। शरीर की कैसी भी अवस्थाएं होती है, शरीर को उसका न वेदन होता है, इल्म नहीं है, गम नहीं है, हर्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब जो भी कुछ है वो जीव को है ज्ञान उस चीज़ का, और हर्ष विषाद उसको होगा जिसको ज्ञान के साथ साथ राग भी वर्तता है। जिनको राग नहीं है तो उनको ये भी नहीं है। कल इतनी चर्चा की, आज दूसरे स्टेप पर आकर खड़े होते हैं। आज भावेंद्रियों को जीतने की एक पद्धति बताई जा रही है। वहाँ पर एक क्या क्राइटेरिया था अलग करने का? वहाँ पर क्राइटेरिया था चैतन्य स्वभाव के आलम्बन से। आलम्बन, कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए अलग करने के लिए, साधन चाहिए कुछ न कुछ अलग करने के लिए। हमने कहा ये मिली चीज़ है, ये कैसे अलग करें? ये इससे अलग होगी, ये चम्मच से अलग होगा, ये पकड़ से अलग होगा। अलग करने के अलग चीज़ें हैं। द्रव्येंद्रियों को मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ ना, हीरे को अलग करना है कोई चीज़ को तो उसकी पकड़ अलग है, बड़ी चीज़ को अलग करना उसकी पकड़ अलग है। ठीक उसी प्रकार द्रव्येंद्र को अलग करने के लिए साधन क्या दिया? चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वरूप, जिसको मैं प्रज्ञाक्षयिनी कह सकता हूँ, उसके द्वारा अलग हो जाएगा। जो कि कैसी है ये चैतन्य स्वभाव? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म क्यों? इंद्रिय गोचर नहीं है, उसका वेदन हो सकता है। मुझे कितना दुख है इसका मुझे वेदन हो सकता है। मैं क्वांटिटी में कह नहीं सकता, केले कितने हैं ये तो कह सकता हो, लेकिन ये नहीं कह सकता कितना दुख हो रहा है। इनएक्सप्रेसिबल, बस इतना ही कहूँगा, बहुत हो रहा है। बहुत की भी क्या परिभाषा अभी, क्योंकि बहुत अभी कह रहा था ये बहुत है और चिल्लाने लगा साहब बहुत हो रहा है। अरे अभी तो कह रहा था बहुत, तो उसके पास कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए वेदन। वहाँ पर चैतन्य स्वभाव के आलम्बन से वो अलग किया था। और एक शब्द आया था निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से। बारंबार ऐसा अभ्यास करने की भी प्रेरणा सहजता में आचार्य ने दे दी थी आलम्बन से, कि बल से सर्वथा अपने से अलग किया। सर्वथा मतलब ज्ञान आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा पुद्गलाश्रित उपवास तथा उपदेश में एकत्व करता है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल तो सर्वथा अलग करता है, मतलब इसका अंश उसमें नहीं मिला तो उसका अंश इसमें नहीं मिला था। मैं जान ही रहा हूं सचिन नामक तत्व तो दो चीजें बनकर मिली है, लेकिन जो जीव है यहां पर बैठा वो जीव तो जान रहा है किसको? हिलते हाथ को, निकलते हुए वचन को जान रहा है, राग भी कर रहा है अंदर कि मुझे ऐसा विषय प्रस्तुत करना है। तो दो चीजें जीव के खाते में है, बाकी बाहर की एक्टिविटी बाहर के खाते में है, क्योंकि भाव रोज करके आते हैं। रोज ऐसी बात नहीं होती।
बहुत सोचा था बोल दूं लेकिन शब्द नहीं निकल पाए, बहुत सोचा था नहीं बोलूं लेकिन वो निकल गया। तो सोचकर होता नहीं ना बात को। भाव इंद्रियों को कैसे अलग किया जाए? भाव इंद्रियों को मान के चलिए हम उसी साधन को अपनाएं आज, चैतन्य स्वभाव को, लेकिन जीव भी चैतन्य स्वभाव का ज्ञायक और क्षयोपशमिक भाव भी चैतन्य स्वभाव का है। तो आज यह साधन तो काम, दिस विल नॉट वर्क टुडे। लक्षण तो वो चाहिए, ऐसा साधन चाहिए जो एक में ही पाया जाए, दूसरे में नहीं पाया जाए। अब समझ रहे भैया मेरी बात को? मैं और खोलूंगा, अभी और खोलूंगा इसको। अलग कैसे करना? तो कह रहे हैं जो क्षयोपशमिक भाव है ना, क्षयोपशम प्रगट, वो खंड खंड रूप है और ज्ञायक है वो अखंड है। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन 1। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, यह अपने अपने विषय को ग्रहण करता है क्षयोपशम, और आत्मा सकल ग्राही स्वभाव वाला है, सबको ग्रहण करने की सामर्थ्य है। एक एक को ग्रहण करना इतना ही उसका स्वभाव नहीं है। दो बातें मैंने कही डिफरेंशिएशन की, एक तो खंड खंड है, एक अखंड है। चेतन तो दोनों है, चेतन तो दोनों है। एक क्या कहा, ये अपने अपने विषय को ग्रहण करता है, एक सकल ग्राही है। तीसरा पॉइंट कर सकते हैं, यह क्रम से ग्रहण करता है क्षयोपशमिक भाव, और चेतना का स्वभाव युगपथ ग्रहण करने का है। थोड़ा और समझाता, और समझाता। देखिए समझिए अभी इस बात को। क्षयोपशम सबसे ज्यादा बढ़े तो कितना बढ़ सकता है? मति श्रुत ज्ञान की बात करिए थोड़ी सी, मति श्रुत ज्ञान की। कितना ज्ञान हो सकता है? द्वादशांक का ज्ञान हो सकता है। ये मैक्सिमम पीक गणधरों को होता है। कहते हैं गणधरों को भी जो होता है ना ज्ञान, वो भी एक साथ नहीं होता इतना। द्वादशांक भैया, द्वादशांक का ज्ञान उनको लब्धि में होता है, लब्धि में। उपयोग में तो जो अभी प्रकरण पढ़ा रहे, जैसा यहाँ का विद्वान पढ़ा रहे, वैसे उनकी हालत है। एक समय में एक ही विषय को जानेंगे, क्योंकि लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय के दो भाग है, और उपयोग का जो उनका विषय है उसी को वे एक समय में जानते हैं। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। आप पकड़ पा रहे भैया कि थोड़ा भारी जा रहा है? सब पकड़ रहे हैं अच्छे से? शाबाश, गुड। सब्जेक्ट इज कंपेरेटिवली वेरी इजियर रियली। गणधर भी क्यों न हो, उनको जानना क्रमशः पड़ता है, सबको जानने के लिए, वन आफ्टर द अदर। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ऐसा क्रम तो उनमें भी पड़ेगा। दर्शन उपयोग होगा, कभी ज्ञान उपयोग होगा, ज्ञान में कभी अवग्रह होगा, कभी इहा होगा, कभी अवाय होगा। अवग्रह में भी कभी चक्षु संबंधी होगा, कभी रस संबंधी होगा, आदि आदि। ठीक है भाई साहब, ये टोडरमल जी का 36 पेज फिर से पढ़ना चाहिए। वहाँ पर भी 35-36 है, शायद 2 पेजेस है, आपको देखना चाहिए कि 36-37 आमने सामने के पेजेस है। वहाँ पर वही प्रकरण है ना, कोई आदमी जा रहा था, मैं 5 दिन में 5 ग्राम को जाऊँगा, ऐसी सामर्थ्य नहीं है ना? नहीं, 36 47वां तो कल बोला था, 36वें पे डेफिनेटली होगा, नथिंग टू वरी। हाँ, वही है, आपको 36-37 देखना है। हाँ, यही है 36-37। तो यहाँ पर टोडरमल जी ने दिया है सब बात को। दर्शन होगा या ज्ञान होगा, ज्ञान में भी अवग्रह होगा या यह होगा, अवग्रह होगा तो भी किस इंद्रिय संबंधी, आदि आदि पूरी चर्चा समझ लेना। इसमें बहुत बाधाएं हैं खंड चेतना में, और ज्ञायक स्वरूप में कोई बाधा नहीं है, निर्बाध जानना उसका स्वरूप है, जो केवल ज्ञान में प्रकट होता है। क्षयोपशम तो 12वें गुण स्थान तक रहता है। 13वें गुण स्थान में जब समग्र ज्ञान प्रकट होता है तब लब्धि उपयोग ऐसा भेद नहीं रहता। युगपथ सब कुछ देखने में आता है, ऑल एट ए टाइम, नॉट वन एट ए टाइम। दर्शन पहले बाद में ज्ञान, ऐसा भी नहीं। और इंद्रियों के विषय का सवाल नहीं। छद्मस्तों के जो जो इंद्रियों के विषय थे वे सब इंद्रियों के विषय थे अथवा न थे। हाँ, मन के विषय तो सब विषय तो है ही, छद्मस्तों का मन का लगाए तो वे सब विषय
भगवान को हाथ पर रखे आंवले की भांति प्रत्यक्ष बिना इंद्रिय भावेंद्रियों के नजर आते हैं, और अतीत अनागत एक एक पर्याय भी, अन्यथा उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा फिर? जैसी वर्तमान पर्याय प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वैसे अतीत की एक 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 पर्याय, मैं तो एक एक कम बोल गया मैं, ऐसे अनागत की एक 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 डॉट 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 एंड सो ऑन, यहाँ पर डॉट 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 सो ऑन, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, अनादि और अनंत का जानने वाले और एक एक की खबर रखते हैं। कभी मैं प्रवचन सार का तो विषय है नहीं, केवली 12 साल बाद द्वारका नगरी जलेगी, ये नेमिनाथ अब भी देख रहे हैं। और कैसी देख रहे हैं? अभी भभक्ति देख रहे हैं उसको, अभी 12 साल बाद ऐसा जल रहा है, उसमें ऐसा हाहाकार मच रहा है, ये मर जाएंगे, ये लुट जाएंगे। 56 करोड़ बाराती जो मेरी गृहस्थ अवस्था में शादी में आए थे, वे सब झुलस झुलस कर राख हो रहे हैं। अरे गृहस्थावस्था के मेरे ये, मेरे वो, मेरे ये, मेरे वो, अभी मेरापन तो रहा नहीं है बात कहने की। सब अपनों के बीच में जिनके पीछे उठे बैठे, वे सब झुलस झुलस कर मरते दिखाई दे रहे, सिवाय 2, कृष्ण और बलभद्र के अलावा जितने भी रहेंगे सब। तदपि गे गया सकल गे गया तदपि निजानंद रसलीन। अभी देखिए ज्ञान की अतिशयता। नेमिनाथ इतना जानते हैं, इतनी ही बात नहीं है। नेमिनाथ तो 12 साल बाद जाने ऐसा होगा जान रहे हैं। अरे वे तो ऐसा एक एक जीवन में क्या क्या होगा और आज तक क्या होता रहा है, ये इतम भूत एक एक की पर्याय जान रहे। 56 करोड़ों की, 56 करोड़ों ही की नहीं भाई, नहीं, अनंत जीव की ही। अरे नहीं भाई, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की भी, लोक आकाश की ही नहीं भाई, अलोक की भी अनंत आकाश को जानते हैं। अच्छा इतना एक समय में, और ऐसे तो हरेक केवली जान रहे हैं। तो ऐसे हरेक केवली को भी वे जानते हैं और हर केवली के जानी को भी जान रहे हैं। लगाओ, आप विस्तार करो, आप विस्तार करो, विस्तार करो। इतनी सामर्थ्य है ज्ञान की उनकी, और इतनी सामर्थ्य स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव की। एक परे की इतनी सामर्थ्य तो त्रिकाल स्वभाव की कितनी, जिसमें से एक एक परे निकल रही है। तो उस त्रिकाली की महिमा आना चाहिए। कह रहे उसके सामने खंड चेतना को क्यों इतना भाव दे रहे हो तुम? मैंने देखो क्या क्या जाना, मुझे इतनी गाथा याद हो गई। भैया एक समय में एक ही गाथा का स्मरण होगा, उस समय में उपयोग में और गाथाओं का ज्ञान नहीं होगा। 10 दिन के बाद भूल भी जाओ, 10 दिन के बाद हमने तुमने पकड़ लिया और कहा इनाम मिली थी तुम्हें, अभी बोल के दिखाओ, साहब वो फेरना पड़ेगी, ला इनाम फिर से। ऐसे तो साहब सबकी इनामें फिर से लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्ज़ाम देकर आने के बाद 10वें दिन फिर से एग्ज़ाम ली जाए तो किसी को भी उतने ही मार्क तो नहीं आने वाले। 10 दिन की हालत है ये, सब घासी राम है, सब घिस घिस के आए हैं सब, और यहीं पर पटक कर जाने वाले हैं सब। क्षयक्षमिक ज्ञान के सामने तुम केवल ज्ञान सामर्थ्य को ठुकरा रहे हो। कह रहे हैं ये इसकी, इसीलिए तो तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, उसका आदर करते हो तो। और उसका आदर करना खंड खंड चेतना का, जो अभी किसको जाने, अभी किसी को जाने, उसका आदर करने से तुम्हारा केवल ज्ञान का तिरस्कार होता है, स्वभाव का निंदा होती है। तुम्हें स्तुति करनी है अपनी, अपनी महिमाला अक्षम को झुटला दो, और कोई विशेष जानने में तो तत्किम, उसमें क्या, ऐसा तुम्हें लगना चाहिए। फुटपाथ पर एक लड़का अपना जीवन गुजारता था। भीख मांगने में जब से उसने होश संभाला था, उसको इतना याद है मेरा प्रोफेशन यही है। माँ बाप मरते समय यही धरोहर सौंप गए थे, कटोरा। उसका इतना ही मैंने किया, कटोरा बढ़ता गया हर साल, ये इतना इंक्रीमेंट है मेरा, और बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है। बिजनेस मतलब है
कहाँ सो रहा है? फुटपाथ पर। अरे बगल वाले को कल कुचल दिया ना, वो कोई खान वान का नाम बताते हैं, 4 व्हीलर ने तार शराब पीकर उड़ा दिया, तो हमें तो बहुत रिस्क है, कभी भी कोई भी उड़ा सकता है आकर। फुटपाथ पर जीवन निकाल रहा है पूरा। खाने को कब क्या मिलेगा, भीख कब क्या मिलेगी, साहब इसका कोई डेफिनेट थोड़ी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कहाँ भीख मांगने जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो अब क्या करना? तो ये बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। कौन? वो भिखारी फुटपाथ पर। एक दिन गवर्नमेंट के आदमी आए 2-5, बोले अरे बेटा बहुत बेबस मजबूर हो तुम यहाँ पर पड़े, कम वो विल गिव यू लिफ्ट टू योर लाइफ, वो विल चेंज योर लाइफ। हाउ कम यू विल चेंज माई लाइफ? चलो एक्कम्पनी मी, फॉलो मी, बैठो गाड़ी में। साहब क्या भाग्य आ गए मेरे। और उसको ले गए एक अनाथाश्रम में, ऊपर लिखा था सरकारी अनाथाश्रम हो। गुड। करे आज से तुम एक काम करो, नहाओ धो जाओ, ये कपड़े तुम्हारे, कमरा तुम्हारा, ओ बेड तुम्हारा, ओ भोजन का इतने बजे घंटे आएगी, जाकर बैठना। और सुनो, मन में आए तो थोड़ा 4-5 घंटा थोड़ा काम कर लेना, मन में आए तो, नहीं आया डोंट वरी। हर महीने में काम करो या ना करो, हर महीने में तुम्हारा अकाउंट, सब अकाउंट क्या होता है, चलो इसका अकाउंट खोल दो पहले। सब मेरे पास तो अभी कहाँ कटोरा टटोल रहे, कटोरा अभी लेकर आए तो फेंक दे कटोरे को, और इसका अकाउंट सब 10,000 डाल के इसका अकाउंट चालू कर दो। हर महीने में इस अकाउंट में महीने में 5-5 हज़ार आते जाएंगे, कहाँ खर्च करना करते जाओ। ठीक है, मेरा प्रश्न है कैसे है ये लोग, अच्छे हैं कि कैसे है? कुछ तो बोलो भैया। अच्छे लग रहे हैं। अब उस लड़के को क्या ख्याल में आया, एक दिन वो भी बहुत खुश था। एक दिन उसको पता चला मेरे बाप ने मरते समय काफ़ी पूंजी इकट्ठा की थी, अरबों की, और मेरी अभी उम्र हुई नहीं थी, मैच्योरिटी पीरियड हुई नहीं थी, जो भी कुछ हुआ हो। गवर्नमेंट ने उसको जब्त किया कारण पाकर, और मैं रास्ते पर आ गया। ये उसको भान हो गया। जिस समय उसको पता चलेगा कि ये संपत्ति तो मेरे बाप की थी, मतलब मेरी थी, वो आज वो 5-5 हज़ार अकाउंट पे आना, उसको कैसा लगेगा भाई साहब? पीछे कैसा लगेगा? तभी तक अच्छा लगता था जब तक उसको भान नहीं था। अभी ये कहेगा पकड़ 5 हज़ार तेरे पास, और ये अनाथ आश्रम की कीमत बोल, और अभी फटाफट मुझे सेटलमेंट कर दो, नहीं तो मैं बड़े से बड़ा वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील देख रहा हूँ, कोई लटका दूंगा फिर सबको, तुम लोगों को। सुनिए, समझिए बात को। जब तक ये जीव क्षाभशमिक भाव में संतुष्ट था, इसको जानना उसको जानना, मैं कितना जानने लगा, कितना जानने लग गया। 10-20 बेवकूफ़ लोगों के बीच में थोड़ा ये अकड़ने लग गया, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। लेकिन उसको ये जिस दिन पता चलेगा तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है ये कर्म क्षयक्षम का, तुम्हारी संपत्ति तो केवल ज्ञान की थी, तुम्हारा स्वभाव एक समय में 3 काल 3 लोक को जानना था, उसको ढककर तुम्हें इतने इतने टुकड़े डाले जा रहे हैं। संपत्ति तुम्हारी और हाथ फैला रहे हो दूसरों के सामने। अब बोलो कितना मजा आ रहा है तुम्हें इसमें? ये सब संपत्ति हमारी और उनके सामने क्यों हम गिड़गिड़ाए? भारतीयों को गिड़गिड़ाना पड़े अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने राज्य नहीं किया हमारे ऊपर, हमने स्वयं उनको आग्रह किया आप हमारे ऊपर राज्य करो। उन्होंने आतंक नहीं मचाया, लाचारी हमने करी, पामरता हमने करी, गिड़गिड़ाए हम स्वयं को कम आका। उन्होंने नहीं हमको दबाया, हम दबने के लिए उनको एप्लीकेशन लिखा। ये जो प्रगट क्षयोपशम है, हम इतना ज्ञान बढ़ा तो उसमें उछलते हैं, कहते ये कहाँ तुम उलझ रहे हो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मुनिराज के 22 परिचयों में अज्ञान परिचय जय है, अज्ञान परिचय जय, और एक ज्ञान परिचय जय, प्रज्ञा परिचय जय। बहुत ज्ञान हो गया, अकड़ नहीं रखते, मेरी मति
व्यवस्थित हुई, ऐसा आचार्यदेव कहते हैं। अलम अलम कहा इतनी बकवास करे, और कहा कितना कितना लिखा है, मेरी मति व्यवस्थित हुई। आगे ये कहते हैं जयचंद जी, हमारी इतनी बुद्धि नहीं, हमारी कोई इतनी बुद्धि नहीं है सर्वज्ञ जैसी। और जगह जगह आचार्य देव ने लिखा, मैं कहीं चूक जाऊँ तो ग्रहण छल ग्रहण नहीं करना, मतलब छद्मस्त ज्ञान है, चूकेगा ये उनको पता है। ऐठने जैसा रोब झाड़ने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस क्षयोपशम से भेद विज्ञान करो, आकड़ मत रखो वर्तमान के ज्ञान का। अच्छे अच्छे पंडितों को पागल होते देखा है, अच्छे अच्छे पंडितों को विस्मरण, सब कुछ अल्जाइमर्स वगैरह होता है, सब भूल जाते हैं, ऐसा भी देखा है। अपने सोलापुर के एक कोठाड़िया सर थे, है कोठाड़िया सर, कर्नान योग के अच्छे ज्ञाता हो गए थे। 60-65 की उम्र में उनको रुचि लग गई धर्म की बहुत, और 4-5 साल में कर्नान योग को पूरा ज्ञान हुआ। 65 साल तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, विषय पढ़ाने लग गए बड़ी बड़ी सभा में, ख़त्म। और अचानक भूल गए, लड़का लड़की किसी को भी नहीं याद कर रहे थे स्मरण। फिर कुछ हुआ, 2-4 साल उनके साथ कुछ ट्रीटमेंट किया, फिर लौट आया, फिर प्रवचन, आज फिर उसी स्टेज में चले गए। अप्स एंड डाउन से इस पर भरोसा मत करो, जो अपना स्थायी प्रॉपर्टी है सुरक्षित, उस पर भरोसा करो तुम। और ये तुम्हारे कितने टुकड़े करता है, कितने पराधीन बनाता है। फिर इंद्रियों को पूछो, फिर और इंद्रियों के विषय को इकट्ठा करो, ये सब भावेंद्रियों का झमेला है। और ज्ञान जो स्वभाव है असहाय होकर जानना, वो निरपेक्ष जानता है। कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, जानता है। ज्ञान ज्ञान से, ज्ञान के माध्यम से जानता है। थोड़ी चर्चा की है, कल बची हुई और चर्चा करेंगे। भावेंद्रियों को जीतने की पद्धति बताई जा रही है कल। ओम नमः।